हेलो नमस्ते बच्चों। आज हमारा टॉपिक होगा कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण। ठीक है, तो इस टॉपिक में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से जो कांच का प्रिज्म है वो जो श्वेत प्रकाश होता है, सूर्य प्रकाश जो होता है, उसको विक्षेपित करता है अलग अलग रंगों में। ठीक है, तो ये बहुत बेसिक जो हम लोगों ने लास्ट में देखा था कि त्रिभुज जो एक प्रिज्म था उससे किस तरीके से प्रकाश की किरण का अपवर्तन होता है, उसी के बेस वो प्रिंसिपल हम लोग इसमें पढ़ेंगे डिटेल में, और कि किस तरीके से जो कांच का एक प्रिज्म होता है वो श्वेत प्रकाश को विक्षेपित करता है। ठीक है, तो तुम लोगों को तुम्हारी बुक में अच्छे से स्केल का उपयोग करके एक कांच का त्रिभुज क्या करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, ये हो गया हमारा कांच का एक प्रिज्म। अब यहाँ पर हम लोग ने एक इस तरीके की स्लेट रखी है जिसमें एक हिस्सा जो है वो हम लोगों ने क्या किया है, ओपन रखा है। क्यों? ताकि इसमें से जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो सके, हमारे कांच के प्रिज्म पर पड़ सके। अब जो प्रकाश की किरण है वो क्या हो रही है, कांच के प्रिज्म पर पड़ रही है, तो उसका जो मार्ग है वो हम लोग डैश करके आगे की ओर लिखेंगे। ये हमें पता ही क्या है, ये ऐसा रियल होना चाहिए था बट ऐसा होता नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो है वो एक कैसा माध्यम है, रियल माध्यम है। और इसकी अगर बात करें तो ये कैसा माध्यम है, एक डेंसर माध्यम है। ठीक है, डेंसर मीडियम हो जाता है। तो यहाँ पे प्रकाश की किरण इस तरीके से गई और कहां पे टकराई, प्रिज्म पे टकराई। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जब ये त्रिभुज से टकरा रही है तो त्रिभुज से टकराने के बाद ये कुछ हद तक यहाँ पे क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। ठीक है, और मुड़ने के बाद वो इस तरीके से अलग अलग स्पेक्ट्रम का निर्माण करती है। ठीक है, इस तरीके से आपको क्या करना है, उसको ड्रॉ करना है। इस तरीके से जो प्रकाश की किरण है वो प्रिज्म से टकराने के बाद आगे की ओर बढ़ती है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, V I B G Y O R। ठीक है, ये हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब ये क्या है वो मैं तुम लोगों को बताता हूँ। ठीक है, तो ये यहां पर टकराई। ठीक है, अब इसको और थोड़ा नीचे होना चाहिए, तो मैं हमारा जो त्रिभुज है उसको और थोड़ा सा क्या करता हूं, बड़ा कर देता हूं, ताकि हम नीचे की ओर उसको अच्छे से कैरी करके लिख सके। ठीक है, अब ये है हमारा प्रिज्म। ठीक है, अब यहां से प्रकाश की किरण कांच के प्रिज्म से टकराने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, विक्षेपण हुआ, विक्षेपित हुआ, अपवर्तन यहाँ पर हम लोगों को देखते मिलता है। ये है हमारी आपतित किरण और ये सारी कैसी है, अपरावर्तित किरण। अब यहां से ये सारी की सारी, ठीक है, हम लोग इन सारी की सारी को कहां पे ये करेंगे, एक हमारे पास व्हाइट पर्दा होगा। ठीक है, इस पर्दे पे हम लोगों को ये सारी की सारी जो किरणें हैं वो क्या होगी, प्राप्त होगी। अब यहाँ पे जो V I B G Y O R लिखा है वो इंग्लिश का एक शब्द है विबग्योर। ठीक है, ये इंग्लिश का एक शब्द है विबग्योर, जो हम लोगों को इंद्रधनुष के 7 रंगों को दर्शाता है। V वायलेट, I इंडिगो, B ब्लू, G ग्रीन, Y येलो, O ऑरेंज, R लाल। ठीक है, तो ये हमारा विबग्योर से हम लोगों को याद रखना है, नीचे से ऊपर की ओर। ऐसा नहीं कि ये बीच में आ जाएगा, ये G यहाँ पर आ जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्योंकि जब हम लोग एक श्वेत प्रकाश को कांच के प्रिज्म से टकराते हैं तो वो इसी वे में हमको क्या देगा, कलर्स प्रोवाइड करेगा। यानी कलर्स इस तरीके से फॉर्म होंगे, सबसे ऊपर रेड, नीचे ऑरेंज, नीचे येलो, नीचे ग्रीन, नीचे ब्लू, उसके नीचे इंडिगो और लास्ट में होगा वायलेट यानी V। तो ये आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, ये जो B है वो क्या है, बैंगनी, उसके बाद आता है जामुन, जामुनी इसको हम लोग बोल सकते हैं, फिर नीला। ठीक है, ब्लू से नीला, फिर ग्रीन से हरा, ग्रीन के बाद क्या है,
येलो यानी क्या, पीला, पीले के बाद कौन सा है, ऑरेंज, ऑरेंज को हम लोग क्या बोलते हैं, नारंगी, तो ये नारंगी, और लास्ट में कौन सा है, लाल। इस तरीके से अलग अलग टोटल 7 रंग जो है वो हम लोग को कांच के प्रिज्म के द्वारा जब हम लोग श्वेत प्रकाश का विक्षेपण देखते हैं तब हम लोगों को बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल कलर का जो है वो हम लोगों को यहाँ पर प्राप्त होता है। तो ये बेसिक है कि कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण इस तरीके से हम लोग को देखने को मिलता है। सबसे ऊपर होता है लाल। लाल क्यों? क्योंकि लाल जो है वो बहुत कम मात्रा में क्या होता है, विक्षेपण दर्शाता है, इसलिए लाल रंग हम लोग लेजर जो होता है ना, तुम लोगों ने देखा होगा लेजर, जो छोटे बच्चे होते हैं उनको बड़ा मजा आता है, कुछ बॉल पेन टाइप होता है, बटन दबाते हैं तो रेड कलर का वो जो डॉट है वो हम लोग को कहीं पे भी देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि लाल कलर जो है वो बहुत कम विक्षेपण दर्शाता है बेसिकली, ठीक है। फिर ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू और इंडिगो जो है वो उससे थोड़ा थोड़ा ज्यादा, और जो वायलेट है वो सबसे ज्यादा विक्षेपित होता है। विक्षेपण होना यानी क्या, एक तरीके से फैलना, विक्षेपण होना यानी क्या, एक तरीके से ज्यादा फैलना। तो सबसे ज्यादा कौन विक्षेपित होता है, वायलेट, यानी कि जो बैंगनी रंग होता है वो सबसे ज्यादा विक्षेपित हुआ दिखाई देता है हम लोग को, ठीक है। इसलिए इंद्रधनुष में जो सबसे अच्छा कलर हम लोगों को दिखता है वो है रेड, ऑरेंज और येलो, ठीक है, क्योंकि वो इतने ज्यादा विक्षेपित नहीं होते जितना ज्यादा जो बैंगनी है वो विक्षेपित यहाँ पर होता है। तो इस तरीके से ये हम लोगों को याद रखना है विक्योर, ठीक है। एक कांच का प्रिज्म लिया, उसमें हम लोगों ने क्या किया, एक श्वेत प्रकाश को आपतित किया। श्वेत प्रकाश यानी क्या, तो भाई श्वेत प्रकाश यानी सूर्य प्रकाश में ही उपस्थित होता है श्वेत प्रकाश, ठीक है। एक साइंटिस्ट है, उनके बारे में भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हम लोग एक उल्टा प्रिज्म ले लेते हैं। क्या करते हैं, उल्टा प्रिज्म ले लेते हैं, और ये जो है वो क्या हो रहा है, यहाँ पे आपतित हो रहा है, ठीक है, इस प्रिज्म पर। अगेन अब जब ये इस प्रिज्म पर आपतित होगा तो इसमें से क्या होगा, इसमें से ये सारी की सारी गुजरेगी और श्वेत प्रकाश फिर से जो है वो यहाँ पे क्या होगा, रिलीज होगा, ठीक है। श्वेत प्रकाश फिर से यहाँ पे हम लोगों को क्या होगा, यहाँ पर पर्दे पर प्राप्त होगा। तो ये हम लोगों को बताया अगेन ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन ने। तो न्यूटन ने सबसे पहले ये साबित किया कि जो सूर्य प्रकाश की किरणें होती है उसमें श्वेत प्रकाश होता है, और ये श्वेत प्रकाश को जब हम लोग एक कांच के प्रिज्म पर आपतित करके दूसरा सेम उसी के नेक्स्ट दूसरा एक कांच का प्रिज्म क्या करते हैं, उल्टा रखते हैं, तो फिर से हम लोग इसी श्वेत प्रकाश को लास्ट में क्या कर सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है एक तरीके से न्यूटन ने जो साबित किया कि किस तरीके से हम श्वेत प्रकाश को फिर से प्राप्त कर सकते हैं। श्वेत प्रकाश एक तरीके से सूर्य प्रकाश में ही उपस्थित होता है। इस श्वेत प्रकाश को जब हम लोग किसी कांच के प्रिज्म पर आपतित करते हैं तो ये अलग अलग रंगों में क्या हो जाता है, विविक्त हो जाता है, और फिर से इसको जब उल्टे कांच के प्रिज्म में आपतित किया जाता है तो ये श्वेत प्रकाश क्या होता है, फिर से रिलीज होता है। उसके बाद और एक इंपॉर्टेंट थ्योरी है तुम्हारी भी एनसीईआरटी की किताब में, रेनबो के बारे में, ठीक है। और रेनबो किसको नहीं पसंद, सबको पसंद है। रेनबो हम लोग कभी विंटर में या फिर समर में देखते नहीं है। ऑब्वियसली रेनबो हम लोग कौन से सीजन में दिखते हैं, जब रेनी सीजन होता है, बरसात का सीजन होता है, ठीक है। और बरसात के सीजन में क्या हो जाता है, जो पानी की यानी H2O की जो बूंदे होती है, ठीक है, मान लेते हैं H2O का बूंद है, ठीक है। अब इस H2O के बूंद से जब सूर्य का प्रकाश गुजरता है तो उसमें जो श्वेत प्रकाश होता है वो क्या करता है, अलग अलग इसमें क्या हो जाता है, विविक्त हो जाता है, विक्षेपित हो जाता है, और लास्ट में हम लोग को क्या दिखता है, एक ब्यूटीफुल रेनबो हम लोग को यहाँ पे दिखता है, ठीक है। तो यह आज का एक बेसिक टॉपिक था कि किस तरीके से कांच के प्रिज्म के द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। तो आज के लिए इतना ही।